गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है हीट यानी कि ऊष्मा। हम शुरू करें इससे पहले एक निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जो है अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। हीट यानी कि ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है, ऊर्जा का ही एक टाइप होता है, ठीक है, जो दो वस्तुओं के बीच में जो तापमान में अंतर होता है उसके कारण स्थानांतरित, दो वस्तुओं के बीच में तापमान में अंतर होने पर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक भाग है, दो वस्तुओं के बीच तापमान में अंतर होने के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण है इसको हम तापीय साम्य के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च यानी हाई से लो, उच्च ऊष्मा से कम ऊष्मा वाले पदार्थ की तरफ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यदि दो वस्तुएं हैं, सपोज करिएगा दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु x है और एक वस्तु y है। ये x वस्तु हाई टेम्परेचर वाली है, y वस्तु लो टेम्परेचर वाली है, ठीक है। तो इस हाई टेम्परेचर वाली x वस्तु से ऊष्मा स्थानांतरित होगी लो टेम्परेचर वाली y वस्तु की तरफ, और ये जब तक स्थानांतरित होती रहेगी जब तक कि इन दोनों के बीच ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य स्थापित ना हो जाए। मतलब कि इन दोनों का तापमान इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, दोनों का तापमान समान ना हो जाए, ठीक है। तो तापीय साम्य या ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है? ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊष्मा के मात्रक की। ऊष्मा के मात्रक क्या है? ऊष्मा के मात्रक जो है एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो एसआई मात्रक ऊष्मा का जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जूल। कैलोरी की अगर हम बात करते हैं तो कैलोरी क्या होती है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ग्राम वाटर है, H2O है, इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा हम लोगों को आवश्यक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी का जो पैमाना है वो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। देखिए कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम वाटर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की अगर हम बात करें तो 14.5 से लेके 15.5 डिग्री तक जो ये टेम्परेचर अगर हम 1 ग्राम शुद्ध जल का बढ़ाएं और उसमें जो ऊष्मा लगे उसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं तापमान क्या है, ठीक। आगे बढ़ें। तापमान क्या है? तापमान क्या है? वह कारण जिससे ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह कारण जिससे ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे तापमान कहते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का जो मतलब
अवधारणा है या कंसेप्ट है वो क्या है, तो उसको हम जानने के लिए बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। किसी वस्तु का तापमान उसकी गर्माहट या ठंडेपन का मापक होता है। कोई भी वस्तु है, हम उसको उसके गर्माहट या ठंडेपन को मापने के लिए मतलब जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसको ताप मीटर या तापमापी कहते हैं। और ताप वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को छू कर ज्ञात कर सकते हैं कि वह कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। ठीक है, तो अब चूंकि क्या है कि ये तो ताप तक की बात होगी। ऊष्मा मतलब हम किसी भी वस्तु को छू कर अनुभव कर लेते हैं कि वो कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये ऊष्मा के कारण ही होता है। ठीक है, कैसे होता है? जब कोई वस्तु हमें गर्म या ठंडी लगेगी, उस वस्तु से होने वाले उस वस्तु तक होने वाले ऊष्मा के प्रवाह पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि जाड़े की सुबह में लकड़ी के गुटके एवं लोहे के गुटके में जो छूने पर हम लोगों को अंतर महसूस होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे का जो ऊष्मा है, वो कह रहे थे कि लोहा जो है लकड़ी की तुलना में ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है सर्द में या ठंड के मौसम में। ठीक है, किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट या उसके ठंडेपन का मापक होता है। अर्थात ताप वह है भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम छू कर ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। ये हमें किसको मतलब जान के पता होगा? वस्तु को छू करके। अब हम तापमापी की बात कर लेते हैं, थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर होते क्या हैं? थर्मोमीटर या तापमापी होते क्या हैं? तो हम देखेंगे कि थर्मोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें ताप को मापने के लिए पैमाना होता है। ठीक है, तापमापी एक ऐसा यंत्र है जिसमें ताप को मापने के लिए पैमाना होता है। वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है उसको हम क्या कहते हैं? वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है उसको हम तापमापी कहते हैं। वह यंत्र जिससे हम किसी वस्तु का ताप मापते हैं उसको क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। पदार्थ के विभिन्न भौतिक गुणों में ताप के साथ परिवर्तन होता है, अतः तापमापी बनाने हेतु पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर हो। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि कई तरह के तापमापी होते हैं। इसके पहले हम हिमांक और भाप बिंदु के बारे में जान लेते हैं। जमते हुए बर्फ के ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक। मतलब बर्फ जहाँ पर जमती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिमांक या आइस पॉइंट। ठीक है, भाप बिंदु जहाँ पर पानी खौलता है उसे हम भाप बिंदु कहते हैं। 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को हम भाप बिंदु कहते हैं। 760 दाब पर, प्रेशर पर उबलते हुए जल के ताप को हम भाप बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये तो इतना हो गया। इसके आगे अब हम कुछ मतलब तापमापी के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? तापमापी के प्रकार के बारे में। तो तापमापी जो है कई तरह के होते हैं और इसके बाद हम कुछ और चीज़ें जानेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऊष्माधारिता की बात करेंगे, उसमें प्रभाव प्रसार की बात करेंगे और तापमान के पैमाने या स्केल की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द्रव। हम देखें कि द्रव तापमापी या लिक्विड जो है थर्मोमीटर, द्रव तापमापी या लिक्विड थर्मोमीटर, ये क्या होते हैं? प्रत्येक तापमापी में पदार्थ के किसी ऐसे गुण को चुन लेते हैं। प्रत्येक तापमापी में पदार्थ के किसी ऐसे गुण को चुन लेते हैं जो ताप के साथ निरंतर बदलता रहता है। अतः द्रव तापमापी में कांच की केस नली में द्रव, एल्कोहल या पारा, द्रव कोई भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है या पारा भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकती है। स्तंभ की लंबाई तापमान मापन के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब किसी भी द्रव को हम तापमान मापन के लिए जब प्रयोग करते हैं किसी केस नली में, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव तापमापी कहते हैं। एल्कोहल का द्रव
स्थिरांक निम्न होने के कारण एल्कोहल प्रयुक्त करने पर -115 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्कोहल जो है वो माइनस सबसे कम, मतलब एल्कोहल की अगर हम बात करें तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप माप सकते हैं। और पारे में हम -39 से लेकर 350 डिग्री 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टेम्परेचर की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, गैस तापमापी की। गैस तापमापी क्या होता है? गैस तापमापी क्या होता है? तो स्थिर आयतन गैस तापमापी भी कहते हैं इसको हम लोग। और इससे जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मापा जा सकता है गैस तापमापी से। इसमें क्या होता है, इसमें स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी को प्रमाणिक गैस तापमापी, इसमें स्थिर हाइड्रोजन गैस तापमापी होता है, उसको ही प्रमाणिक तापमापी माना जाता है। ठीक है, उसको ही प्रमाणिक तापमापी माना जा सकता है। इसमें जो है उच्च ताप पर हाइड्रोजन मिश्रण के द्वारा बाहर निकलने लगती है। 500 डिग्री से अधिक ताप मापने के लिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस से तो -200 से 500 डिग्री तक के टेम्परेचर को नाप, लेकिन अगर 1500 डिग्री तक टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए हम नाइट्रोजन गैस तापमापी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस तापमापी। अब इसके बाद हम देखें एक और तापमापी है पारा तापमापी। क्या है? पारा तापमापी। तो पारा तापमापी को अगर हम देखते हैं, किसको? पारा तापमापी। इसको डॉक्टरी तापमापी, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं। मानव शरीर का ताप परिवर्तन छोटी परास में ही होता है, मतलब छोटा सा ताप परिवर्तन होता है मनुष्य के शरीर में। पारा जो तापमापी होता है या डॉक्टरी तापमापी, इससे हम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर को माप सकते हैं। कहाँ तक? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर की। तो इससे हम -200 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री तक के टेम्परेचर को, 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को माप सकते हैं। 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को माप सकते हैं। किससे? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से। ठीक है, इसके बाद ताप युग्म तापमापी। ये क्या है? यह तापमापी दो धातुओं से बने होते हैं। इसका से जो प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है। किस पर है? सीबेक प्रभाव पर आधारित है। किसका? युग्म तापमापी का जो सिद्धांत है वो सीबेक प्रभाव पर आधारित है, सीबेक प्रभाव पर। ठीक है, और सीबेक प्रभाव क्या है? सीबेक प्रभाव है जब दो भिन्न भिन्न धातु युग्मों, यानी दो भिन्न भिन्न धातु युग्मों के तारों को जोड़कर एक परिपथ बनाते हैं, तो दोनों संधियों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यह सीबेक प्रभाव कहलाता है। जब हम दो धातुओं को जोड़ करके जो है इनके बीच में भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं, और फिर इनके बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यही सीबेक प्रभाव है। और इससे हम जो है तापयुग्म तापमापी से -200 से लेके -200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से लेके 1600, कितना? 1600
1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को माप सकते हैं। ठीक है, तो ये तापमापियों के विभिन्न प्रकार थे। अब एक और है संपूर्ण विकिरण तापमापी, इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, यह तापमापी बहुत उच्च ताप का मापन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उच्च ताप का मापन करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर का मापन करते हैं। तो ये तो तापमापी के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैं जो है उसकी क्या बोलते हैं, तापमापन के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो अगर हम देखें, तापमापन के लिए कई पैमाने प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन आदि, ये सारे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेल्सियस पैमाने की अगर हम बात करते हैं, पहले सेल्सियस पैमाने की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि सेल्सियस पैमाने के हिमांक, जो आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका हिमांक। ठीक है, और भाप बिंदु इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है। ये निर्धारित किया गया है, हिमांक 0 और भाप बिंदु 100 डिग्री। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। प्रत्येक भाग को का जो मान होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनके बीच की दूरी है वो 100 बराबर भागों में बांटी गई है। इसी तरह से हम देखते हैं फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट का जो हिमांक पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हिमांक और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको इस 180 बराबर भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई फ़ारेनहाइट की बात। अब हम र्यूमर की बात अगर करें तो र्यूमर का जो हिमांक पॉइंट है वो 0 है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 है। कितना है? 80। ठीक है, 80 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको 80 बराबर भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री र्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को 1 डिग्री र्यूमर कहते हैं। अब हम रैंकिन की बात करें। रैंकिन जो हिमांक बिंदु है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो 492 डिग्री है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 672 डिग्री रैंकिन है। इन दोनों के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री रैंकिन कहा जाता है। अब हम केल्विन की बात करें। अगर केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में हम देखते हैं कि इसका हिमांक पॉइंट 273 केल्विन, कितना है? 273 केल्विन, 273 के बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। ठीक है, माना गया है, निर्धारित किया गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसके प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है, 1 केल्विन कहा जाता है। तो साथियों, ये पैमाना था टेम्परेचर मापन का। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जमकर लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।